ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। इन सपनों की तस्वीरों को, इन यादों की जंजीरों से अपने दिल से कैसे हम आजाद करेंगे। ये मौसम बदल गए तो किससे फरियाद करेंगे। ये लम्हे तो हैं बहुत हंसी, इन लम्हों पर कुछ लिखा नहीं। ये आबाद करेंगे या बर्बाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हमको बर्बाद करेंगे। ये प्यारे से फरियाद करने वाली आवाज जो हमारे बीच में गूंज रही थी 8 दशक तक, जिसने हमारे दिलों पे राज किया, वो अब हमें नहीं सुनाई दे रही है। संगीत की ऐसी ताकत है जो हमारे बीच आज नहीं है। 12 अप्रैल 26 को ने हमारे बीच से विदा ले ली, और ऐसी संगीत की ताकत है उनमें जो उन्हें हजारों साल तक हमें याद दिलाएगी। इसीलिए हम भगवान से आज फरियाद कर रहे हैं कि हमारी इस स्वर कोकिला को एक अच्छी जगह उनके दिल में मिले। इसके साथ मैं आज उनके विषय में कुछ आपसे बात करना चाहती हूँ। संगीत की ऐसी ताकत होती है कि जो देश विदेश तक, प्रदेश तक गूंजती है। और हो भी क्यों ना, संगीत की कोई शाब्दिक भाषा जानता भी ना हो तो भी उसमें एक ऐसी ताकत होती है, लव ताल छंद उनकी होती है जो पूरे वर्ल्ड में गूंजती है। और ना जानते हुए भी, शाब्दिक अर्थ ना जानते हुए भी आदमी उससे जुड़ा रहता है। यही कारण है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने, हमारी हिंदी हिंदी भाषा ने पूरे वर्ल्ड में आज अपनी जगह बना ली है। इसके लिए हमको हमारी फिल्म इंडस्ट्री को खुश होना चाहिए, और हमारे हिंदी मातृभाषा के पे हमें गर्व होना चाहिए कि उसने हमारे गानों के थ्रू, हमारी फिल्मों के थ्रू पूरे दुनिया में आज हम राज कर रहे हैं और लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं। सभी को अपने आगोश में आज ले लिया है और जोड़ कर रखा है। इसके कारण जीवन में एक नई आशा का संचार हुआ है। और ऐसी जो आशावादी जो जीवन की ऊर्जा हमारे उसमें आई है, वो आशा जो थी वो आज हमारे बीच से बिछुड़ गई है। और इनके विषय में मैं आपसे बात करना चाहूंगी। ऐसी चहकती आवाज जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, वो आज उसको हमारे बीच में आवाज के रूप में फिर भी वो सदियों रहेगी। तो ये है, सांगली में होता है 1933 में, महाराष्ट्र में दीनानाथ जो क्लासिकल संगीत के विशेषज्ञ थे, उनके यहाँ 3 बच्चियों का जन्म होता है। लता, आशा, उषा और हृदयनाथ मंगेशकर। और गरीबी में है, वो टाइम था 1933, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी और देश तरह तरह की परेशानियों से गूंज रहा था। उसी समय इनके बच्चियों का जन्म होता है, और वो सांगली में, और फिर वो बच्चियां धीरे धीरे बड़ी होती हैं तो वो 9 साल स्कूल जाती हैं लता जी। तो 9 साल की थी तब वो जाती हैं। तो आशा शुरू से ही चंचल प्रवृत्ति की थी, और आखिरी तक वो एक खुश मिजाज चेहरे के रूप में ही जानी जाएंगी। तो वो भी अपनी दीदी के साथ में स्कूल जाती हैं। लेकिन होता क्या है, टीचर उनको बोलते हैं कि तुम एक चेयर पे बैठते हो, दोनों आते हो, दोनों नहीं आओगी। तो वो आगे रोते रोते आके घर में अपने दीनानाथ को बताती हैं। तो दीनानाथ गुस्से में बोलते हैं, कल से कोई स्कूल नहीं जाएगा। और यहाँ से देखिए, उन लोगों को एक लेसन है जो कहते हैं कि डिग्री मिलने से, एजुकेशन होने से ही सक्सेसफुल होते हैं। आज वर्ल्ड में यदि सक्सेसफुल नाम है
तो लता और आशा का नाम है। तो ये आज मेरा ये बताने का मतलब था। तो अब क्या होता है कि वो स्कूल नहीं जाते हैं, तो फिर दीनानाथ उनको क्लासिकल संगीत चूँकि खुद जानते थे, उनको सिखाने लगते हैं और इस तरह से वो सीखते रहती हैं। लेकिन बैड लक ये है, भगवान को वो भी मंजूर नहीं था। दीनानाथ की उसी समय अचानक मृत्यु हो जाती है जब लता जी 9 साल की थी। तो फिर से उनका संघर्ष शुरू हो जाता है। अब देखिए फिर संघर्ष हो जाता है, तो लता जी क्या करती हैं, नाटक और जो नुक्कड़ नाटक होते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं गाने का, जहाँ-जहाँ पैसे मिल जाएँ वो काम करने लगती हैं। तो इस तरह से वो अपना संगीत का जो शौक था उसी को बरकरार रखती हैं। और फिर इसी बीच में जब पैसों की और महसूस होती है, क्योंकि उनके ऊपर चारों बच्चों को पालने का उनका जिम्मा उन्हीं के ऊपर आ गया था, तो वो क्या करते हैं, सांगली से पुणे शिफ्ट हो जाते हैं। पुणे शिफ्ट होते हैं, तो वहाँ पे फिर अलग-अलग जगह में गाना गाने लगती हैं वो। और कुछ फ़िल्मों के लिए भी, नाटक के लिए, मराठी गानों के लिए सबसे पहला उन्होंने गाना शुरू किया था। और मराठी में प्ले भी बहुत होते हैं, इस तरह से उनका चलने लगा। अब ये लता जी आशा भोसले क्या होती हैं, तब आशा मंगेशकर थी, तो उनके सेक्रेटरी थे जो गणपत राव। वो क्या होते हैं कि जब 16 साल की थी, टीनेज आ जाती है, ऐसे ही संगीत सीखते-सीखते ऑफिस में जाते-जाते, तो उनसे उनको अफेयर हो जाता है और 16 साल में वो बगावत करके और शादी कर लेती हैं। और लता जी भी विरोध करती हैं और उनके गणपत राव के जो परिवार वाले हैं वो भी विरोध करते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं, दोनों शादी कर लेते हैं। वो उनके लता जी के सेक्रेटरी थे, म्यूजिक का काम संभालते थे। अब होता क्या है, धीरे-धीरे उनमें कन्फ्रंटेशन होने लगता है, हमेशा बात-बात पे लड़ाई होने लगती है। और उनका तीसरा बच्चा होने वाला था, वो प्रेग्नेंट थी उस समय। इसके पहले उनके 2 बच्चे थे, एक वर्षा नाम की वो लड़की थी और उनसे बड़े थे हेमंत, जिनको हम हेमंत कुमार के नाम से जानते हैं, जो हमारे संगीतकार हुए हैं। और वो और उनसे छोटे आनंद होते हैं, जो अभी यूएसए वगैरह में माना जाता है कि वो वहाँ हैं। और जो लड़की थी, जो वर्षा थी, वो डिप्रेशन में आ जाती है और सुसाइड कर लेती है, तो एक सेटबैक और आ जाता है उनको। अब इसके बाद में जो आनंद है, जो हेमंत कुमार हैं, वो भी कैंसर हो गया था, वो भी म्यूजिक डायरेक्टर थे, काम करते थे और वो भी कैंसर से खत्म हो जाते हैं। तो ये और एक उनको दुख उनके घर में फिर आ जाता है। और इस तरह से उनका दुख भरा जीवन है, लेकिन चूंकि जीवन चलाना था तो वो म्यूजिक के प्रति अट्रैक्ट रहती हैं। और इसी बीच उनका जब वो उनसे कन्फ्रंटेशन होता था, तो वो तीसरे बच्चे के समय प्रेग्नेंट थी, तो लता जी के पास आ जाती है। तब तक लता जी से उनकी बात नहीं होती थी, लेकिन वो उनकी परेशानी देख के लता जी उनको एक्सेप्ट कर लेती हैं और वो आ जाते हैं, रख लेती हैं, वहाँ रहने लगती हैं। और वहीं से फिर उनकी वो बच्चों का पालन पोषण करती हैं लता जी। और वो क्या होता है कि फिर धीरे-धीरे उनको म्यूज़िक के काम मिलने लगते हैं, तो वो फिर फ़िल्म इंडस्ट्री के एक उनको भी क्लासिकल सीखने का रहता है, तो सज्जाद हुसैन नाम के एक जो शास्त्रीय संगीत के जो ज्ञाता थे, उनके पास वो जाती हैं और उनसे बोलती हैं कि देखिए मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे अपना घर चलाना है, मेरे बच्चे हैं, इसीलिए मुझे संगीत सीखना है, तो क्या आप सिखा देंगे? तो वो उनकी परेशानी देख के वो उनको हाँ कह देते हैं, जबकि वो संगीत के मामले में बहुत सख्त थे, बहुत सख्ती से सिखाते थे। और वो मॉडर्न संगीत के भी जो फ़िल्मों में होता है, वो भी सिखाते थे, क्लासिकल भी सिखाते थे, लेकिन उनकी परेशानी देख के वो उनकी हेल्प करते हैं। वहाँ से आशा जी की लाइफ़ टर्न होती है और वो सीख जाते उससे म्यूज़िक सीख लेती हैं और उसको फ़िल्म की तरफ उनको फिर भजन, गाने, ड्यूट और कैबरे, बहुत सारी चीज़ों में फिर उन्होंने 8 दशक तक जगह बनाया। अब एक उनके बचपन की कहानी मुझे याद है। लता जी क्या होता है कि सौम्य शुरू से रही हैं, आपने अभी तक देखा होगा 22 में जब वो खत्म हुई हैं, तब तक भी आपने देखा है उनको सारे लोग लता दीदी बोलते हैं, क्योंकि वो अपने घर की दीदी थी, तो वो पूरी दुनिया की दीदी हो गई हैं, तो लता दीदी के नाम से वो फेमस थी।
तो वो जब आशा जी उनके साथ में गाना वाना गाने बैठती थी या रहती थी, तो वो इस तरह की आवाज निकालती थी तरह तरह की। तो लता जी गुस्सा होती थी और उनको मार देती थी। तो उससे क्या होता था, वो पर वो डरती नहीं थी, चूंकि उनका स्वभाव ऐसा था। वो उनकी स्ट्रेंथ बन गई। आज दो दो लोग इस तरह के जो लीक से हट के काम करने वालों में नाम आता है। एक है मुकेश, ये अ, मु- अ, क्या बोलेंगे हम, दादा मुनि के जो भाई थे, वो, और दूसरी आशा भोसले। इनको वेस्टर्न गाने, इंग्लिश और ड्यूट, इनमें सब में महारत थी। तो इस तरह से वो गाना गाती हैं। तो वो सज्जाद उनको समझाते भी हैं, बोले कि तुम ऐसा करो, मॉडर्न संगीत सीखो, तो उससे क्या होगा, तुमको अभी आगे आने वाले समय में फिल्मों के में गाने बहुत मिलेंगे। और हुआ वही, उनकी किस्मत चमक गई उस तरह से। और वहां से वो आज तक उनने इतने बढ़िया बढ़िया गाने गाए उससे, और चलता रहा। फिर ये वहाँ जब फिर ये इसी बीच में होता है, चूंकि वो डिवोर्स भी हो गया था, और उसके बाद उनके हस्बैंड खत्म हो गए थे, जो गणपत राव हैं। तो वो क्या करती हैं, सचिन देव वर्मन के यहाँ जाती हैं म्यूजिक का काम मांगने के लिए। वहाँ धीरे धीरे उनको वो असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में वो मिलते हैं, आर डी वर्मन मिलते हैं। तो धीरे उनसे उम्र में थोड़े छोटे थे, लेकिन उनसे उनका अफेयर हो जाता है और दोनों फिर शादी कर लेते हैं, और बहुत अच्छी लाइफ चलती है। और पर होता ये है कि वो भी, आर डी वर्मन भी, अर्ली एज में 52 ईयर्स की एज में, 60 में चले जाते हैं यहाँ से, दुनिया से चले जाते हैं अटैक से, उस तरह से। तो अब फिर वो अकेली हो जाती है। वहां पे उनकी होती है ओपी नैयर, सचिन देव वर्मन, आर डी वर्मन, बड़े बड़े लोगों के साथ में उनने तरह तरह के गाने गाए इस तरह से। और बढ़िया उनका कैरियर उनने परसू किया। उनके गानों में है, एक गाना आपने सुना होगा, महबूबा महबूबा, शोले का गाना है एक, देखेंगे, और पिया तो अब तो आजा। और उमराव जान के हैं, उमराव जान का गाना है उनका। और हेलन के लिए कैबरे गाई है, हेलन उनकी बहुत फेवरेट रही है उनके। और उमराव जान में के, और दम मारो दम, वो हरे कृष्ण हरे रामा का गाना जीनत अमान के लिए गाया था, बहुत फेमस फेमस हुआ था वो उनके लिए। तो बहुत सारे गाने हैं, क्योंकि उनकी उसमें वैरायटी थी। और भजन भी गाए हैं और उनने, और मराठी में मजा बाल, वहां से उन्होंने कैरियर शुरू किया था गाने का। मजा बाल, बाल मतलब बालक मराठी में बोलते हैं। तो वो वहां से 89 में उनने, उनको फिर अवार्ड भी मिला है। और इस तरह से जो अवार्ड की जो झड़ी झड़ी लगी, उनने 1200 गाने गाए हैं, जिसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम मिला है। और भारत रत्न, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिले हैं। तो ये बताती हूँ आप, दादा साहब फाल्के उनको 89 में मिला था, और 2000 में भी मिला उनको फिर। और 93 में फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और बाद में जब उनको लगातार फिल्म फेयर के हर साल अवार्ड मिलने लगे, तो उन्होंने कमेटी से मना कर दिया कि आप इस तरह से हमको नहीं देंगे। और लता जी ने और उन्हें दोनों ने मिलके, क्योंकि लता जी को भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड सरकार के द्वारा दिया गया था, और पद्म भूषण भी उनको मिला था। तो दोनों बहनों ने मना कर दिया कि अब दूसरे लोगों को आप दो, ताकि उनको एक प्रेरणा मिलेगी। तो ये उनका दिल बड़ा करने का एक एग्जाम्पल है। और फिर बेस्ट फीमेल का उनको जो प्लेबैक सिंगिंग, पहले होता था, जो हीरो हीरोइन पहले आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में, पर्दे के सामने ही खड़े होके या हिलाते हैं, वहीं खड़े होके वहीं गाते थे, जैसा भी बनता था गाते थे। बाद में प्लेबैक सिंगिंग का आया, जिसमें लता जी और आशा जी का इन्हें शुरुआत की थी। तो वो आपको दिखती नहीं है, लेकिन हीरोइन की आवाज वो देती हैं, और वो आज उसमें पूरा पूरा हो गई हैं। एक उमराव जान में गजल भी गाई हैं, ये चीज क्या है जान लीजिए, जो उमराव जान के हैं, इनके लिए उनको अवार्ड भी मिले हैं इस तरह से।
अब ये मैंने बताया कि उनको 58 से 69 तक प्लेबैक सिंगर के लगातार अवार्ड मिले। 93 में उन्होंने मना कर दिया कि अब हम नहीं लेंगे, और 2008 में उनको पद्म भूषण मिला। अब ये होता है किस तरह से वो करते जाती हैं, फिल्मों में जज भी बनती है, बहुत सी जगह उन्हें प्रेजेंस दिखती है। अभी उनकी डेथ के एक पहले वो ने एक गाना शूट किया था, तब वो सैन फ्रांसिस्को में थी और आधा गाना शूट कर चुकी थी। आखिरी की 4 लाइन इनकी शूट करने की रह गई थी। तो अंग्रेज फिल्म राइटर ने किसी ने शूट किया है, तो वो 4 लाइन रह गई हैं और वो कोई एल्बम बना रहे थे, तो वो अधूरी उनकी रह गई है। उनकी एक आखिरी जो ख्वाहिश थी वो है। तो ऐसा ये हमारी आशा जी का एक लंबा सफ़र रहा है, जिसने हमें जीने की आशा दी। जितनी टफ परिस्थितियां आप उनके जीवन से जो मैंने बताया, एक बैक टू बैक परेशानियां आते गई सब हैं, लेकिन आप फिल्म भी करती रही, नाटक भी करती रही, कुछ समय एक्टिंग भी किया है उनने, गाने भी गाए हैं। परिवार चलाने के लिए कितने बार सेटबैक आए, लगातार परिवार के लोगों की डेथ हो गई, लड़की चली गई, हस्बैंड चले गए, बड़ा लड़का चला गया, फिर आर डी वर्मन चले गए, सब जगह से उन्हें उन्हें मिला। लेकिन दिल की पक्की और हंसमुख थी आज उनके, उनकी खुशहाल जीवन, उनकी चहकती आवाज का कोई सानी नहीं है। ये मेरा आज का मतलब था। तो हमें एक बार उनको भगवान से दो अच्छे जीवन की, अच्छे फ्यूचर की उनकी हम दुआ करते हैं।